जब कुछ नहीं निकला भाई, यहाँ तक जितना हमारे पास पैसा था वो सब का इलाज करा दिए और कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि औरत का जितना जेवर था वो सब जेवर बेच डाला, लेकिन कुछ निकला नहीं। पूरे शरीर का पुर्जा पुर्जा इलाज करा दिया मशीन में, पूरा सीटी स्कैन कराया, हाँ, खून जांच, हर एक जांच करवाया, पर कुछ निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसमें कुछ बीमारी रहेगा भाई, तभी निकलेगा। जब बीमारी नहीं रहेगा तो निकलेगा कैसे? भैया, जब शैतानियत का मामला है तो वो बीमारी में थोड़ी तामील होगा, तो बीमारी में थोड़ी निकलेगा। अच्छा, तो कुछ नहीं निकला तो हम भी हार मान कर बैठ गए कि अब या जिंदगी रहेगा या नहीं रहेगा। जब पूरा जांच करा लिए हम, कुछ नहीं निकला, तो अब हम दवा अगर कराएं भी तो किस चीज का कराएं दवा? तो होते करते भाई थोड़े दिन के बाद तकलीफ बढ़ते गया, तो हमारे ससुराल से फोन आया, हमको बुलाए। वहाँ गए तो वहाँ एक दरगाह है। तो वहाँ दरगाह है तो मुहर्रम का दिन था, तारीख चल रहा था, 27 का दिन था। उस दरगाह पर गए भाई, तो वहाँ जाके दरखास्त लगाना पड़ता है। तो वहाँ उसी के नाम से दरखास्त लगाए। तो जब दरखास्त लगाए और जब वली दरगाह वली चौखट के सामने बैठाए उसको, तो उसका हाजिरी चलने लगा। अब हाजिरी तो आप लोग जानते होंगे भाई, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग के साथ में ऐसा हो रहा होगा। तो अब हाजिरी तो आप जानते होंगे कि हाजिरी किसको कहते हैं। तो भाई हाजिरी चलने लगा। अब जब चलने लगा तो उसमें सच्चाई बयान करने लगा। फला आदमी ने कराया है, फला जगह से आया हूँ, ये वो, मतलब वो पूरा कहानी अपने मुंह से बखान करने लगा। अब अपने मुंह से बखान करने लगा, तब इसके पास हमने फोन लगाया, बताने लगा। तो इसने कहा हमने कुछ नहीं किया है। तो हमने कहा भाई, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो चलो कसम खा लो। कसम खा लो। अगर कुछ नहीं किए हैं, अगर हम आपको कहें कि आप चोर हैं और आप बोलते हैं कि हम नहीं चोर हैं, हम आपको कसम खवा रहे हैं, तो आप कसम खा लीजिए, बात पूरी हो जाएगी, हम मान जाएंगे। तो इसको बोले कि कसम भी चलो खा लो। तो इसकी औरत ही बहुत लड़ती है, बोलती है हम कसम नहीं खाएंगे, हम क्यों कसम खाएं, हमने नहीं किया हूँ। तो मेरे फाजिल भाई ने उसको दबाव दिया, तो वो तैयार भई कसम खाने के लिए। तो मैं बोला चलो बहराइच शरीफ दरगाह पे कसम खाते हैं हम। बोला ठीक है, चलते हैं, हमारे पास भाड़ा कराने। अब भाई वो देश परदेश कमा के आया है, मैं देहात में पड़ा हूँ किसके सहारे पे। अब जिंदगी कट रहा है, कैसे कट रहा है वो तो हम जानते हैं या हमारा ऊपर वाला जानता है। हाँ, क्योंकि जितना दरगाह है हर जगह लेके जाता हूँ, 3 ठो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको देखता हूँ। अब कम खुल के मैं कमा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे पास समय और टाइम नहीं है। तो भाई उसको बोला कि ठीक है चलो, मैं भाड़ा करवा दूंगा। अब भाई गए बलरामपुर, हमको मिला, उसको हमने 200 रुपये का तेल डाला, मैं बोला ठीक है चलो। अब वो गया। अब जब दरगाह पे पहुंचा तो हमने कहा कसम खाओ, उसके सामने भी औरत का हमारे हाजिरी चालू हो गया। मैं बोला कसम खाओ, तो उसकी औरत बोलती है हम क्यों कसम खाएं, तुम कसम खाओ कि हाँ हमने किया है। तो हम बोलते हैं भाई हम तो कसम खा रहे हैं कि जो हमारे औरत के ऊपर शैतान है, वो आप दोनों का ही नाम क्यों लेता है, गांव में तीसरे का नाम तो नहीं लेता है, किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लेता है।
और भाई लोग का नाम नहीं लेता है, आप दोनों प्राणी का, आप दोनों का क्यों नाम लेता है, हाँ? अगर आप दोनों इसमें भिने नहीं हो, आप दोनों ने अगर ये कराए नहीं किसी मियाँ मौलाना से मिलकर, तो आप दोनों का नाम क्यों लेता है, हाँ? तो आप लोग कसम खाओ ना, अगर हम आपको चोर बना रहे हैं और आप कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, तो आप लोग कसम खाओ कि हम चोर नहीं हैं, हाँ? तो हमने बोला कसम खाओ। अब उसने उधर झगड़ा किया, बोला हम नहीं कसम खाएंगे, और उधर से झगड़ा करके उसने भाग के चली आई। तो आप लोग बताइए भाई कि अगर हम कहते हैं उसको कि चोर है, वो कहता है हम नहीं हैं, तो उसको यही है ना कि वो कसम खा ले और हम मान जाएं कि वो चोर नहीं है। अब उधर से झगड़ा करके भाग के आई है, बोलती है कि हम नहीं कसम खाएंगे। तो अब कसम नहीं खाएंगे तो इसका सच्चाई तो पूरा मालूम है ना कि कसम नहीं खाने का मतलब क्या है। इतने बड़े दरगाह से, वली के दरगाह से, अल्लाह औलिया के दरगाह से अगर लौट के आओगे, तो उनको नहीं मालूम है कि हमारे पास अगर कोई भी आता है तो क्या दिल में क्या हसरत लेके आता है, क्या मन्नत लेके आता है, क्या अपना बात लेके आता है। उनको तो मालूम है, हम जाहिलों को तो नहीं मालूम है, उनको तो मालूम है ना हर एक चीज। तो कहने का मतलब यह है कि आप वहां गए, आप वहां से भाग के आए, आप कसम नहीं खाएं। हम जानते हैं, हर एक इंसान जानता है, पर वो अल्लाह का वली नहीं जानता है। तुम जो, हम जिस इरादे से तुमको लेके गए हैं, वो उसको पता है, अल्लाह वाले हैं उनको पता है। क्योंकि अल्लाह वाले ना होते तो दुनिया जमाना उनके चौखट पे जाता है, उनके चौखट से मन्नत, उनका वास्ता दे के मांगता है, सबकी मुराद पूरी होती है, सबकी झोली भरी जाती है। तो वो ऐसे वली नहीं है, अल्लाह वाले हैं। हम और तुम झुठला सकते हैं, और अल्लाह वालों को झुठलाना नामुमकिन है। तो भाई ऐसा कीजिए कि झूठ दिल में अरमान लेके ना जाइए। आप नहीं कसम खाए, आप लोग गुस्से से चले आए, पर जिस दिन आप फिर वो बम्बई चले गए, अब उनका इंतजार कर रहा हूँ भाई। जब उन लोग आएंगे, फिर उन लोग से हम कसम खवाएंगे, आपकी गांव पे जाएंगे, गांव पे जाएंगे और उन लोग से हम कसम खवाएंगे। वहां जाके पंचायत बटोरेंगे, 10 आदमी बटोरेंगे। जब 10 आदमी सामने खड़ा रहेंगे, तब तो झूठ नहीं, झुठला के भाग तो नहीं पाएंगे ना, तब कसम खाना तो पड़ेगा ही। और हमको भाई, हमारी शादी 2015 में हुई है, अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि हमको अपना घर छोड़े 4 साल पूर पार हो गया। 4 साल हम अपना घर छोड़ दिए, 4 साल से हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। अब अगर हिस्सा दे देता, सब कुछ दे देता, या हमारा बनवा के अलग कर देता, तो कोई बात नहीं होती। अभी 4 साल से हम अपना घर छोड़ के ससुराल में पड़े हैं, और ससुराल में पड़े हैं। अब देखो, ससुराल में आदमी रहता है तो 1 से 2 दिन तो इज्जत बना रहता है। इतना दिन अगर रहेगा तो आदमी का कुत्ते के जैसा हाल होएगा कि नहीं होएगा। तो भाई क्या करें, हमारे अपनों ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा दिया है कि भाई देखो, हम बता रहे हैं कि आप लोग जितने भाई लोग हैं, आप लोग के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कांड होता होगा। तो आप लोग समझिए, जानिए कि ऐसा, इस बात पर ख्याल दीजिए, क्योंकि देखिए, हमसे भी ज़्यादा कोई किसी के ऊपर मुसीबत होगा, पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक अपने परछाई से हमारा भरोसा उठ गया है भाई, अपने परछाई से हमारा भरोसा उठ गया है। हम 4 साल से किस तरह काटते हैं, अपने बच्चे को किस तरह हम पालते हैं, ये हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। कि काम करूं, मजूरी करूं, कि बच्चों को अपने जियाऊं पालूं, कि उनको देखूं, क्योंकि औरत हमारी उस हाल में नहीं है
کہ ہمارے بچوں کو دیکھ سکیں، کیونکہ اتنا سیریس اس کو ہمیشہ روز رہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ تو بھائی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے دشمن کے بارے میں آپ کمنٹ میں بتائیے بھائی، اور آگے کی کہانی آپ کو بتائیں گے آگے ویڈیو میں۔ اور بھائی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سپورٹ کیجیے بھائی، اور السلام علیکم بھائی۔